भी आप हाथ डाल के या कुछ भी चीज़ या वायरिंग को दिक्कत आए ये प्राइस रेंज की, तो ये इस गाड़ी के अंदर 5 मॉडल आते हैं जिसमें तरह की देखने को मिलती है नॉर्मल की। और इस गाड़ी के अंदर हम भी सेम वाली स्क्रीन है, ये मतलब ग्लेंजा में भी आती है। नमस्कार दोस्तों, आज हम खड़े हैं VXi मॉडल ब्लैक एंड वाइट कलर। ये ब्लैक कलर है और ये इसका वाइट कलर है मारुति K10 का, जो कि एक फैमिली कार है। और बात करें इसकी गाड़ी की कलर की, तो इस गाड़ी के अंदर हमें 6 कलर्स मिलते हैं। इसका सबसे पहला कलर रेड है, उसके बाद में इसमें ग्रे और ब्लैक और उसके बाद गोल्डन और येलो थोड़ा सा मिक्सअप है ये, और ब्लू एंड सबसे ज़्यादा चलने वाला वाइट। तो वाइट कलर तो सबसे ज़्यादा बिकता है। बात करें इस गाड़ी के प्राइस रेंज की, तो ये इस गाड़ी के अंदर 5 मॉडल आते हैं जिसमें सबसे पहला जो स्टार्टिंग है इसका बेस मॉडल वो 3,70,000 से स्टार्टिंग है, जिसका टॉप सेलिंग जो है वो 4.5 में VXi जिसकी हम वीडियो बना रहे हैं, और उसके बाद में VXi का CNG। मतलब LCD की तरफ लोग कम जाते हैं क्योंकि इसमें सेंटर लॉक और LCD वाला फंक्शन चाहिए होता है, लेकिन ये कम दिखा रहा है इसके अंदर। टॉप सेलिंग इसका VXi वेरिएंट ही है जो आपको CNG में मिल जाएगा, और प्लस में आपको टॉप मॉडल इसका जो मिलता है वो 4,95,000। पहले बात करते हैं इसके डिज़ाइन की, तो ये जो ग्राउंड क्लियरेंस इसकी 167 mm की इसकी ग्राउंड क्लियरेंस आती है, और इसका जो टायर साइज़ है हम 145/80, मतलब कि एक नॉर्मल टायर साइज आता है जो कि आपको आफ्टर मार्केट 2 से 2,500 रुपये का मिल जाता है। मतलब बिल्कुल लो मेंटेनेंस की चीज़ इसके अंदर ये रहेगी। अब ये गाड़ी 1000 सीसी के साथ आती है, मतलब कंपनी लिखते हैं 997, लेकिन ये 1000 सीसी का इंजन ही माना जाता है, और ये हमें ज़बरदस्त पावर देता है एक बेहतरीन पिकअप के साथ में। और मारुति का लॉन्ग लास्टिंग वाला ये वो इंजन है जो बहुत ही लॉन्ग लास्टिंग चलता है, जो कि कभी ख़राब होता ही नहीं। और इस इंजन की जो माइलेज है वो आपको पेट्रोल में करीबन 25 से 26 के करीबन या 27 के करीबन आराम से दे देती है गाड़ी। और CNG में करीबन मैं मानता हूँ इसी गाड़ी CNG में आपको 40 की एवरेज देती है। मतलब एक बार आप CNG डलाओ और भूल जाओ। मतलब इसका जो खर्चा है CNG में वो एक बाइक के बराबर ही हम मानेंगे। एक खास बात है कि इंजन में ये है कि स्पेस पूरा दे दिया कंपनी ने। जैसा भी यहाँ पे कोई दिक्कत आए, वो कमी आ जाए, तो आप पूरा स्पेस में देखो, हाथ पूरा नीचे चला गया और बैक साइड से नीचे पूरा हाथ जा रहा है, तो मतलब कि कोई काम हो ना गाड़ी का तो आप आराम से काम करवा सकते हो। काफ़ी सारी कंपनी इंजन ऐसे बनाती है बिल्कुल पैक, मतलब आपको ये जो हिस्सा है ना वो पूरा पैक मिलेगा। कहीं भी आप हाथ डाल के या कुछ भी चीज़ या वायरिंग कोई दिक्कत आए उसको चेक नहीं कर सकते, आपको पूरा सिस्टम ही खोलना पड़ेगा। तो ये मारुति की एक अच्छी चीज़ है कि वो जो है ना इसके अंदर स्पेस दे देती है। वो स्पेस की वजह से क्या है, कोई भी प्रॉब्लम आए तो उसको हम ठीक करवा सकते हैं। और नए इंजन के अकॉर्डिंग जो है कि कंफर्ट भी सही रहता है। 80-90-100 तक की स्पीड में भी कोई वाइब्रेशन वगैरह नहीं आएगा, आराम से चल जाएगी। लेकिन उससे ज़्यादा देखो गाड़ी हल्की है, इतना बैलेंस नहीं बना सकती, लेकिन इसकी जो मेन स्पीड है ना वहाँ पे आप इतना ही रखो, 70-80, 70-80, 90, बस इसी रेंज की गाड़ी, क्योंकि गाड़ी हल्की है। इंजन इसका बहुत स्ट्रॉन्ग है लेकिन गाड़ी थोड़ी हल्की है ये। और अब इसके जो वाइपर है वो नॉर्मल वाइपर मिलेंगे आपको, रेन सेंसिंग वगैरह ऐसा कोई सिस्टम नहीं आता इसमें, नॉर्मल चीज़ें आती हैं। और बात करें इसके लाइट की, तो हेलोजन नॉर्मल लाइट इसमें मिलती है VXi मॉडल के अंदर, और मुझे ये बेस्ट लगती है। अगर आप इसको कंपेयर करोगे प्रोजेक्टर लैंप के साथ में, तो मुझे प्रोजेक्टर लैंप सही नहीं लगा, क्योंकि प्रोजेक्टर लैंप क्या है, अगर पास में थोड़ा सा आ जाए ना इतनी दूर से ही तो उसकी रोशनी खत्म हो जाएगी। प्रोजेक्टर ना लॉन्ग डिस्टेंस में काम करेगा, पास से में काम नहीं करता। तो ये बहुत ही सिंपल और बढ़िया इसके अंदर चीज़ दी हुई है। और VXi मॉडल में हमें कुछ इस तरह की देखने को मिलती है नॉर्मल की। अगर हम जाते हैं VXi प्लस के अंदर तो हमें इस तरह की चाबी मिल जाएगी जो हमें सेंट्रल लॉकिंग के साथ मिल जाती है। जैसे अभी यहाँ पे इसको हम ओपन करेंगे तो गाड़ी सेंटर चलेगी। अभी फ्रंट से सभी में यही चाबी आती है, तो उसमें वो वाली दिक्कत ख़त्म हो जाती है। तो सेंट्रल लॉकिंग के साथ आपको ये चाबी मिलेगी। तो सबसे पहले बात करते हैं इस चेयर की। तो भाई इस चेयर में जो है आपको अप डाउन कर सकते हैं इसको, लेकिन इसमें अप डाउन मतलब ऊपर से नीचे नहीं होगा। ये पीछे वाली को आगे से सेट कर सकते हैं, और इसके अंदर ये भी दिया गया है, मतलब अप सीट को यहाँ से आगे पीछे सेट कर सकते हैं इसको उठा के, इस तरह से ये सेट हो जाएगी। और ये फंक्शन जो है ना दोनों ही तरफ दिया है, ड्राइविंग सीट में भी यही रहेगा और पैसेंजर सीट में भी यही रहेगा। अब VXi मॉडल की बात करें अंदर की, तो नॉर्मल स्टीयरिंग मिलेगा आपको, यहाँ पे कोई भी कंट्रोल नहीं मिलते। LXi में आपको मिल सकते हैं लेकिन यहाँ पे उसमें नहीं मिलता, क्योंकि उसके अंदर जो स्क्रीन आती है ना, तो स्क्रीन से यहाँ पे कंट्रोल उससे कनेक्ट होते हैं। इसका नॉर्मल मीटर है। और सबसे पहले बात करते हैं हम इसके डैशबोर्ड की, तो ये चलता कैसे आपको चला के दिखाते हैं। तो यहाँ पर इसकी लगती है चाबी, और चाबी होने के बाद में हमें मिलता है इस तरह का इसका मीटर। मतलब इसको बंद करेंगे, अब बंद करके ऑन करेंगे तो ये नॉर्मल मीटर के अंदर मिलता है, जिसमें आपको दिखाया गया है स्पीड दिखाई गई है आपको,
ऑयल के लिए फंक्शनिंग है, इंजन की और पानी की, बैटरी की बत्ती है, हैंड ब्रेक की लाइट्स है, सीट बेल्ट की लाइट है। और अभी इसने ड्राइव नहीं किया, मतलब किलोमीटर इसके अंदर दिखाती नहीं दिखाती वो एक इसकी मतलब अच्छी चीज़ ये भी एक साइकिल की, जो इसका जो नॉर्मल ये है ना, ये भी मतलब इसे कनेक्ट कर रखा है। अब यहाँ पे अगर लो फ्यूल दिखा रहा है तो यहाँ पे आपको वार्निंग दिखा देगा लो फ्यूल है। मतलब कंपनी फिटेड सिस्टम का ये फ़ायदा है, कोई भी कंपनी फिटेड सिस्टम हो उसका बेनिफिट ये होता है कि वो कनेक्टेड रहता है हर चीज़। तो ये आपको सारे यहाँ पे कंट्रोल मिल जाएंगे, कंट्रोल बड़े प्यारे हैं इसके। और म्यूजिक सिस्टम भी शायद काफ़ी अच्छा रहेगा इसका, जो इसमें साथ आता है। हम इसकी वॉल्यूम आपको सुना देते हैं। तो वॉल्यूम नहीं सुन पाए क्योंकि हमारा एक ही फ़ोन से वीडियो बन रहा है, कनेक्ट होएगा तो आवाज़ नहीं आएगी। बाकी आप म्यूजिक सिस्टम इसका नॉर्मल है, एवरेज। तो यहाँ इसके कंट्रोल हैं, विंडो के कंट्रोल इसके यहाँ दिए हुए हैं। अच्छा, यहाँ से अप डाउन विंडो, मतलब यहाँ से हम इसको डाउन करेंगे तो विंडो देखो यहाँ से डाउन जाएगी और यहाँ से फिर अप जाएगी। तो ये विंडो के कंट्रोल, दोनों ही विंडो के कंट्रोल यहाँ दिए हुए एक साइड में। और जिसको बैक साइड के जो विंडो कंट्रोल हैं वो नॉर्मल दिए हुए हैं, नॉर्मल खोल सकते हो आप इसको। ये इसका एसी का कंट्रोल रहेगा, यहाँ से नॉर्मल अप डाउन एसी का। और ये बाहर के अंदर की हवा। तो कई लोगों को ये नहीं पता था कि इसको कैसे मैनेज करना होता है। ये जो चीज़ है ये तो गर्म और ठंडे के लिए है इसका, सही में मैं इसकी बात कर रहा था बाहर और अंदर। जब इसको इस तरफ करेंगे तो बाहर की हवा अंदर आती है, और इस तरफ करेंगे तो अंदर की हवा अंदर ही घूमती रहेगी। इसका ये फंक्शन होता है। और ब्लोअर इसका बिल्कुल फुल फास्ट ब्लोअर है, यहाँ से ऐसे दिया हुआ है बिल्कुल, और राउंड कलर का इस तरह में दिया हुआ है। अब VXI का जो प्लस का जो मीटर है वो भी आपको ऐसा नॉर्मल मिलेगा। प्लस ये प्लस का है, वो VXI का था। तो प्लस में क्या आपको ये चीज़ मिल जाएगी, मतलब आप इसको यहाँ से म्यूजिक सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हो जो आपको बताया था। और ये फ़ोन लॉक अनलॉक करने के बटन रहेंगे यहाँ पे, अप से डाउन इसको कर सकते हो आप। और यहाँ आपको मिल जाएगी एक बड़ी स्क्रीन, मतलब जैसे ही आपकी स्क्रीन फ्रोंक्स के अंदर, ग्लेंजा के अंदर जो आती है ना, वही सेम वाली स्क्रीन है ये। मतलब ग्लेंजा में भी आती है, बलेनो में भी आती है, और वही स्क्रीन आपको यहाँ मिल जाएगी कंट्रोलर के साथ, जो कि आपकी गाड़ी से कनेक्टेड है। जैसे यहाँ पे देखो सेम फंक्शन है, लो फ्यूल यहाँ पर पहले दिखा रहा था, मतलब लो फ्यूल इसके अंदर, तो यहाँ पे भी आपको लो फ्यूल की वार्निंग मिल जाती है। अब इस गाड़ी के अंदर प्लस पॉइंट ये है कि जो इसके स्पीकर आते हैं ना, ये स्पीकर अब ओवर एंड में पीछे भी मिल जाएंगे आपको, 4 स्पीकर मिल जाएंगे। तो अगर VXI में आप जाते हो तो आपको आगे के स्पीकर मिल जाता है नॉर्मल सिस्टम के साथ में, और स्क्रीन के साथ में आपको 4 स्पीकर मिल जाते हैं, यही फ़र्क है। और एक ये सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, गाड़ी को सेंटर लॉकिंग कर सकता है आराम से, तो वो वाली चीज़ इसमें नहीं मिलती। तो ये है गाड़ी का डिफरेंस, इसका म्यूजिक सिस्टम का, सेंटर लॉकिंग का। और ये वास्तव में बहुत मेन चीज़ है, अगर आप ले रहे हो ना तो इसी मॉडल को मैं प्रेफर करूँगा, क्योंकि आपको सेंटर लॉकिंग ना बहुत काम आती है। आप बाहर जाते हो, गाड़ी को उतरते हो, तो आपको सेंटर लॉकिंग रिमोट से अपना गाड़ी को लॉक कर दिया, ये सबसे बेस्ट चीज़ है। और AC के वही नॉर्मल फंक्शन इसमें मिलते हैं, वही विंडो कंट्रोल यहाँ मिलते हैं आपको। और अब ये ट्रैक्शन कंट्रोल वाला बटन जो है ना, वो हर गाड़ी में आने लग गया, जो मतलब ये फीचर सब में आ गया। एयर बैग के जैसे आपको यहाँ पे SRS का एयर बैग, आपका ट्रैक्शन कंट्रोल। इससे क्या होगा, गाड़ी पहाड़ों में जब हम चलाते हैं तो वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल रहता है, क्योंकि जब गाड़ी को हम थोड़ा आगे ऊपर चलाएंगे ना तो बैक नहीं आएगी अपने आप, वो बिल्कुल आराम से आएगी। और ये इसका 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स, जो बिल्कुल ही लाइट है, आराम से इसको आप ड्राइव कर सकते हो। मतलब पोजीशन बैठने की जो इस गाड़ी के अंदर ना, बिल्कुल मुझे तो परफेक्ट लग रही है। और आगे से इसका व्यू भी मिरर का पूरा है, आराम से आप डालो गियर और खींच दो इसको। मतलब स्पेस थोड़ा सा कम है क्योंकि हम बड़ी गाड़ी चलाते हैं ना, तो आपको स्पेस थोड़ा कम लगेगा, अदरवाइज़ बिल्कुल सही है। और इसके अंदर ये यहाँ पर VXI मॉडल के अंदर यहाँ कोई भी कंट्रोल नहीं दिया गया। अगर बाहर का ORVM आपको सेट करना है तो यहाँ से आपको उसकी सारी सेटिंग्स मिलेंगी। अब बात करें इसकी सीट की, तो सीट जो है ना बिल्कुल कंफर्ट है, लेकिन हेडरेस्ट जो यहाँ पे होता है वो कनेक्ट है पूरा, नॉन कनेक्टेड नहीं देगा, उसको हटा नहीं सकते इसको, ये ऊपर तक कनेक्ट रहेगा दोनों ही सीट। और दोनों ही सीट को हम आगे पीछे कर सकते हैं बस, बाकी इसका कोई कंट्रोल नहीं है। और बात करें इसकी पीछे वाली रो की, तो इसमें 2 लोग आराम से बैठ सकते हैं, 3 लोग परेशान हो जाएंगे क्योंकि स्पेस थोड़ा सा कम है। लेकिन लेग स्पेस जो है ना, लेग स्पेस पूरा है, आराम से आपका पैर, मतलब बंदा क्या 6 फुट का बंदा भी पीछे आराम से बैठ सकता है।
उसको पूरा स्पेस मिल जाएगा यहाँ पे। और बैक साइड की विंडो के जो आते हैं कंट्रोलर, ये नॉर्मल आता है पुराना, उसको आराम से खोलना। आगे इसमें पावर विंडो है और पीछे साइड में नॉर्मल आपको हैंडल से खोलना होगा। इसका चाइल्ड लॉक, जो कि सब लगभग सभी गाड़ी में आता है चाइल्ड लॉक, इसका चाइल्ड लॉक रहेगा। तो दोस्तों ये है इस गाड़ी का K10 का बैकग्राउंड नॉर्मल हेडलाइट के साथ, एक सिंपल प्लेन क्लासिक लुक, मतलब हम इसको क्लासिक ही कहेंगे। और ब्लैक कलर में ज़बरदस्त लग रही है, मतलब ये वाइट कलर खड़ा है, वाइट भी अच्छी लग रही है, लेकिन ब्लैक भी इसकी काफ़ी अच्छी लगती है, वाइट कलर है जिसका वाइट कलर। तो दोस्तों वीडियो के बारे में ना कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसे लगा, और आपका कोई सवाल है तो कमेंट करके ज़रूर पूछें हमसे, और हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।